Hello, my dear English learners. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल. You are welcome to my channel. Guys, आज की स्टोरी है टू फ्रेंड्स एंड ए बियर. Guys, लिख कर याद किया हुआ और बार बार सुना हुआ हमें काफी समय तक याद होता है. तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने स्टोरी का आपको इंग्लिश में उच्चारण बताऊंगा, साथ में मैं प्रत्येक वर्ड का हिंदी में आपको अर्थ बताऊंगा और साथ में हम थोड़ी बहुत ग्रामर की भी चर्चा करेंगे. तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं. लेकिन स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या मेरे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में वीडियो को लाइक कीजिएगा. और अगर आप कमेंट में कुछ लिखना चाहे, जैसा भी आप कमेंट में लिखे आप जरूर लिखिएगा. आपका स्वागत है. लेट मी नाउ स्टार्ट द स्टोरी. टू फ्रेंड्स एंड ए बियर. टू friends and a beer. टू का मतलब दो. फ्रेंड्स मित्र, एंड और एक बियर भालू, यानी दो मित्र और एक भालू. देयर वर टू फ्रेंड्स, कि एक बार दो मित्र थे. वर का मतलब थे कि देयर वर टू फ्रेंड्स, कि दो मित्र थे. दे ट्रेवल्ड टू अर्न मनी, यानी दोनों मित्रों ने क्या निश्चय किया कि दे ट्रेवल्ड. दे का मतलब वे, यानी वो दोनों मित्र ट्रेवल्ड यात्रा की, यानी दोनों मित्रों ने यात्रा की. टू अर्न कमाने के लिए, कमाने के लिए. टू अर्न का मतलब होता है कमाने के लिए. मनी पैसा, यानी धन या पैसा, कि दोनों मित्रों ने पैसा कमाने के लिए यात्रा की, यानी दोनों पैसा कमाने के लिए निकल पड़े. दे वर ट्रेवलिंग थ्रू अ थिक फॉरेस्ट. दे माने वे, वर थे, ट्रेवलिंग यात्रा कर रहे, थ्रू से होकर, थ्रू से होकर, ए थिक, थिक का मतलब होता है घने, फॉरेस्ट जंगल, कि दे वर ट्रेवलिंग थ्रू ए थिक फॉरेस्ट, यानी वे दोनों, वे ट्रेवलिंग यानी यात्रा, वर्मन थे कर रहे थे, थ्रू ए थिक फॉरेस्ट, यानी वे एक घने जंगल से यात्रा कर रहे थे. और इस सेंटेंस के अंदर आपको बता दूं पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, और पास्ट कंटिन्यूस टेंस में वो जो वर्ब हेल्पिंग वर्ब होती है और वर्ब में आईएनजी लगता है. तो इसमें दे प्लूरल है, इसके साथ वर्ब लगा, ट्रेवलिंग वर्ब में आईएनजी, तो वे यात्रा कर रहे थे से होकर. थ्रू का मतलब से होकर, एक थिक फॉरेस्ट, एक घने जंगल से यात्रा कर रहे थे. देयर वर मेनी वाइल्ड एनिमल्स. देयर वर वहां थे, यानी वहां जंगल में क्या थे, मेनी बहुत से, बहुत सारे, वाइल्ड जंगली, एनिमल यानी जानवर. तो जिस जंगल से वो होकर गुजर रहे थे वहां बहुत सारे जंगली जानवर थे, यानी काफी खतरनाक था. दे हैड प्रोमिस्ड टू हेल्प ईच अदर इन डेंजर. अब वो काफी ज्यादा खतरनाक था, खतरनाक जानवर थे, तो दोनों ने मतलब वादा किया. दे माने वे, हैड प्रोमिस्ड वादा, वादा कर चुके थे, यानी यहां पर पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी पास्ट परफेक्ट में हैड लगता है हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है. और इसका हिंदी में करें तो सेंटेंस के अंत में चुका है, चुका था, चुकी थी, चुके थे आते हैं. तो दे हैड प्रोमिस्ड, वे वादा कर चुके थे, टू हेल्प ईच अदर. हेल्प ईच अदर, ईच अदर का मतलब एक दूसरे की, एक दूसरे की. हेल्प माने सहायता, इन डेंजर
खतरे में, यानी जब खतरा हो, जब डर हो, तो दे हैड प्रोमिस्ड टू हेल्प ईच अदर, यानी वो एक दूसरे खतरे में, एक इनका मतलब में खतरे में एक दूसरे की सहायता करने का, हेल्प का मतलब सहायता करने का वादा कर चुके थे। कि जब उन्होंने देखा कि जंगली जानवर आ रहे हैं, काफी ज्यादा डेंजर है, तो दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि हम एक दूसरे की सहायता करेंगे जब भी खतरा होगा। आफ्टर समटाइम्स, आफ्टर के बाद, समटाइम्स कुछ समय, कुछ समय, कुछ समय के बाद, दे सा अ बिग वाइल्ड बियर, दे सा उन्होंने देखा, सिंपल पास्ट टेंस का यूज है वर्ब की सेकंड फॉर्म में। दे सा अ बिग, एक बड़ा, बिग का मतलब बड़ा, वाइल्ड जंगली, वाइल्ड का मतलब जंगली, बियर भालू, बियर का मतलब भालू, कमिंग टूवर्ड, कमिंग में आते हुए, टूवर्ड की तरफ, की तरफ, दे मानी उनकी, टुवर्ड्स की तरफ, दे मानी उनकी, कि देसा उन्होंने देखा, ए बिग वाइल्ड एक बड़ा जंगली भालू, उन्होंने एक बड़ा जंगली भालू देखा, कमिंग टुवर्ड्स देम उनकी तरफ आते हुए, कि उन्होंने अपनी तरफ आते हुए एक जंगली भालू को देखा, यानी खतरा आ गया था। वर अफ्रेड, दे वर अफ्रेड टू सी इट, दे वर अफ्रेड टू सी इट, दे मानी वे, अफ्रेड डर गए, और माने थे टू सी, टू सी का मतलब होता है देख कर, इट माने उस भालू को, दे वर अफ्रेड टू सी इट, वो उस भालू को देख करके डर गए थे, यानी जब भालू उनके सामने आता हुआ दिखाई दिया तो फिर वो दोनों डर गए भालू को देख करके, क्योंकि भालू जंगली भालू था, खतरनाक था। वन ऑफ द फ्रेंड, एक मित्र, उनमें से एक मित्र, एक मित्र उनमें से, यानी वन ऑफ देम या वन ऑफ द फ्रेंड, उनमें से एक मित्र, वन ऑफ देम इनमें से एक मित्र, रेन एंड क्लाइंब्ड अप अ ट्री, क्लाइंब्ड, क्लाइंब्ड अप अ ट्री, तो उनमें से जो एक मित्र था वो रेन मानी दौड़ा, एक मित्र था वो दौड़ा, एंड और क्लाइंब्ड अप ऊपर चढ़ गया, ऊपर चढ़ गया, यानी ऊपर चढ़ गया किसके, अ ट्री एक पेड़ की, तो उनमें से एक मित्र था वो दौड़ करके एक पेड़ पर चढ़ गया। द अदर फ्रेंड, अब जो दूसरा मित्र था, अदर का मतलब दूसरा, अन्य मित्र था, डिड नॉट नो, नो मानी जानना, नो का मतलब जानना, हाउ टू क्लाइंब अप ए ट्री, हाउ टू कैसे, क्लाइंब अप ऊपर चढ़ना, ए ट्री पेड़ पर, कि द अदर फ्रेंड दूसरा मित्र था, एक तो जो दौड़ करके पेड़ के ऊपर चढ़ गया, दूसरा मित्र था, डिड नॉट नो, वह बिल्कुल नहीं जानता था, यानी यहां पर पास इन सिंपल पास्ट टेंस है, उसका नेगेटिव सेंटेंस है, और नेगेटिव सेंटेंस में डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, यानी डिड लगने के बाद हमेशा सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आती है। तो द अदर फ्रेंड डिड नॉट नो हाउ टू क्लाइंब अप ए ट्री, कि दूसरा मित्र नहीं जानता था कि पेड़ पे कैसे चढ़ा जाए, क्लाइंब अप मान चढ़ना, ट्री पेड़ पर, कि एक दूसरा मित्र नहीं जानता था कि पेड़ पे कैसे चढ़ा। हिज लाइफ वॉज इन डेंजर, हिज उसकी, जो पेड़ पे नहीं चढ़ना चाहता था ना, जानता था, हिज लाइफ वॉज डेंजर, उसकी जिंदगी थी किसमें, खतरे में, हिज मान उसकी, उसकी जिंदगी खतरे में आ गई जो पेड़ पर नहीं चढ़ना था जानता था। ही ले डाउन ऑन द ग्राउंड एज ए डेड मैन, ही मनी हुए, जो पेड़ पर नहीं चढ़ना जानता था वह ले डाउन लेट गया,
ऑन द ग्राउंड, जमीन पर, जमीन के ऊपर, ऑन का मतलब के ऊपर, ऑन द ग्राउंड जमीन के ऊपर, एज जैसे, अ डेड मैन, एक डेड का मतलब मृत, मैन का मतलब व्यक्ति या आदमी, एक मरे हुए व्यक्ति की तरह वह जमीन के ऊपर लेट गया। जैसे एक मरा हुआ व्यक्ति लेटा हुआ होता है, वैसे ही वो जमीन पर लेट गया। यानी जो पेड़ पर नहीं चढ़ना जानता था तो उसको यही उपाय सूझा, यही प्लान उसने बनाया और वो जमीन पर लेट गया मरे हुए व्यक्ति की तरह। ही हेल्ड हिज ब्रेथ, इसका मतलब सांस, हेल्ड माने रोक ली या थाम ली, वही पास्ट टेंस का यूज है, सिंपल पास्ट का। ही हेल्ड हिज ब्रीथ, उसने, हिज मानी अपनी, उसने अपनी सांस रोक ली। यानी जब वो गिर गया जमीन के ऊपर तो फिर उसने अपनी सांस भी रोक ली। द बियर स्मेल्ड हिम, तो भालू जिसके पास आया और उसने क्या किया, सूंघा। बियर माने भालू, भालू ने उसे सूंघा, हिम माने उसे, भालू ने उसे सूंघा जो आदमी जमीन पे लेटा हुआ था। इट थॉट, और उस भालू ने सोचा, इट यहां भालू के लिए, थॉट का मतलब सोचा, थॉट का मतलब सोचा, हिम उसे, डेड यानी मृत व्यक्ति, एंड वेंट अवे और चला गया। ही थॉट हिम डेड एंड वेंट अवे, वेंट अवे का मतलब चला गया। इट थॉट हिम डेड, उसने उसे मृत सोचा, एंड वेंट अवे और चला गया। नाउ द अदर फ्रेंड केम डाउन, अब, नाउ का मतलब अब, नाउ द अदर फ्रेंड केम डाउन, अब जो दूसरा मित्र था, अदर का मतलब दूसरा मित्र, मित्र, फ्रेंड का मतलब मित्र, केम डाउन नीचे आया। कहां पर था वो, पेड़ पे चढ़ा हुआ था, वो अब जब भालू चला गया तो फिर वो नीचे आया। नाउ द अदर फ्रेंड केम डाउन, अब वो जो दूसरा मित्र था वो नीचे आया। ही आस्क्ड हिज फ्रेंड, और नीचे आकर के उसने पूछा, ही आस्क्ड, उसने पूछा, हिज फ्रेंड अपने मित्र को, उसने अपने मित्र को पूछा, व्हाट डिड द बियर से इन योर ईयर, उसने क्या पूछा कि व्हाट डिड द बियर से, इसमें भी सिंपल पास्ट टेंस का यूज है और ये डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो यहां WH वाला सेंटेंस है, इसमें WH का यूज किया है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ड डिड का, फिर सब्जेक्ट का, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। तो व्हाट डिड द बियर से, भालू, व्हाट मान क्या, बियर भालू, से कहा, भालू ने क्या कहा, इन योर ईयर, ईयर मान कान में, योर मान तुम्हारे, की, और इन मानी में, तुम्हारे कान में भालू ने क्या कहा। द फ्रेंड रिप्लाइड, तो उस मित्र ने जवाब दिया, रिप्लाई किया, जवाब दिया, प्रत्युत्तर दिया, तो उस मित्र ने उसे जवाब दिया। जब उसने प्रश्न किया कि भालू ने तुम्हारे कान में क्या कहा भाई, तो उसने, मित्र ने जवाब दिया, जो नीचे लेटा हुआ था, नेवर रिलाई ऑन फॉल्स फ्रेंड, नेवर कभी नहीं, कभी नहीं, रिलाई विश्वास करना, बिलीव करना, ऑन फॉल्स, फॉल्स का मतलब झूठे, ठीक है ना, फॉल्स का मतलब झूठे, फ्रेंड मानी मित्र, नेवर रिलाई यानी कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, या फिर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, भरोसा नहीं करना चाहिए, या फिर बिलीव विश्वास नहीं करना चाहिए, कि नेवर रिलाई ऑन द फॉल्स फ्रेंड, कि झूठे मित्रों पर कभी विश्वास मत करो, कभी नहीं करना चाहिए। द अदर फ्रेंड वॉज अशेम्ड, जब उसने ये सुना कि भी दूसरा झूठा मित्र, उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, तो जो दूसरा मित्र था, द अदर फ्रेंड, जो दूसरा मित्र था पेड़ पे चढ़ गया था, वॉज अशेम्ड, लज्जित हुआ, लज्जित हुआ, यानी उसे काफी शर्मिंदगी हुई कि द अदर फ्रेंड वॉज अशेम्ड,
दूसरा मित्र है वो शर्मिंदा हुआ, लज्जित हुआ, उसे बहुत शर्माई, क्योंकि उसने वादा किया था कि हम खतरे में एक दूसरे की सहायता करेंगे, लेकिन जब खतरा आया तो वो तो दौड़ के पेड़ पे चढ़ गया और वो बेचारा दूसरा मित्र उसका अकेला रह गया। अब इस कहानी का हमें क्या शिक्षा देती है, मोरल क्या है इस कहानी का? तो इस कहानी का मोरल यानी जो शिक्षा हमें देती है कि नेवर ट्रस्ट फॉल्स फ्रेंड्स। नेवर का मतलब कभी नहीं, ट्रस्ट विश्वास करना, भरोसा करना, फॉल्स झूठे मित्रों पर, कि कभी झूठे मित्रों पर विश्वास मत करो। यानी जो झूठे मित्र है उस पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, बल्कि अगर सच्चा मित्र है तो उस पर भरोसा करो। तो ये कहानी हमें शिक्षा देती है कि जो झूठे मित्र होते हैं उससे हमें हमेशा दूर रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज इस स्टोरी में इतना ही, और अगर ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट में लिखिएगा, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखिएगा, थैंक यू।